नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। दोस्तों, अगर आप भी उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा चारधाम यात्रा की कंप्लीट डिटेल्स कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा किस तरह से होती है, कितना खर्चा आता है, कितने दिन लगते हैं और कब आपके लिए ये यात्रा करना सही रहेगा। तो इसलिए बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि आज मैं आपको उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा की सभी जानकारियाँ देने वाला हूँ। दोस्तों, उत्तराखंड में हर साल छोटी चारधाम यात्रा के नाम से एक यात्रा होती है जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों की यात्रा कराई जाती है। इस यात्रा में लाखों करोड़ों लोग देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचते हैं। क्योंकि ये यात्रा साल में केवल 6 महीने ही होती है, इसलिए भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर पहुँचती है। ये यात्रा केवल मई से लेकर नवंबर तक ही चलती है। ये यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार या ऋषिकेश आना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यहीं से इस यात्रा को शुरू करते हैं। और जो लोग उत्तराखंड से हैं तो वो अपने नज़दीकी क्षेत्र से ही सीधे इस यात्रा को कर लेते हैं। हरिद्वार से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और फिर वापस हरिद्वार आने में 10 से 11 दिन का समय लगता है। इसके लिए आप हरिद्वार से किसी ट्रैवल एजेंसी से पैकेज ले सकते हैं। आप चाहें तो यात्रा को बस से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो टैक्सी से भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपनी गाड़ी या बाइक से आए हैं तो अपनी गाड़ी और बाइक से भी इस यात्रा को कर सकते हैं। इस यात्रा को करने में लगभग 10 से 11 दिन का समय लग जाता है। और आप चाहें तो ऑनलाइन भी किसी ट्रैवल एजेंसी से इस पैकेज को ले सकते हैं, जिसमें आपको ये चारों धाम की यात्रा एक साथ करवा देंगे। और अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से यहाँ हरिद्वार से बसें चलती हैं अलग अलग धामों के लिए, तो आप एक धाम पे जाके उसके बाद वहाँ से दूसरे धाम पे जाके इस तरह से बस से या टैक्सी से भी खुद ही इस यात्रा को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम उत्तराखंड आ रहे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप यहाँ पे पैकेज ले लीजिए, ताकि आपको जाने में आसानी रहे। मई और जून के समय में यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ आती है, तो इसलिए उस समय पे रूम का रेंट और गाड़ी का किराया उस समय बढ़ जाता है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको हरिद्वार से यात्रा किस तरह से होती है। आप चाहें तो किसी भी तरह से यहाँ पर जा सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको किस तरह से हरिद्वार से ये यात्रा कराई जाती है। तो हरिद्वार से सबसे पहले जाना होता है बड़कोट, जो कि हरिद्वार से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, और यहाँ बड़कोट में ही रात को रुकना होगा। दूसरे दिन यहाँ से निकलना होगा यमुनोत्री के लिए। अब क्योंकि यमुनोत्री में पैदल चढ़ाई भी है, लगभग 6 किलोमीटर की यहाँ पे पैदल चढ़ाई भी है, तो इसलिए बड़कोट से यमुनोत्री जाने में और वापस आने में 1 दिन का समय लग जाता है। तो अगर आप पैदल चलने में सक्षम हैं तो आप पैदल जा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे घोड़ा, खच्चर या फिर डोली का यूज़ करके इस यात्रा को कर सकते हैं। और दर्शन करने के बाद आपको वापस बड़कोट लौटना होगा और रात को यहीं पे रुकना होगा। इसके बाद तीसरे दिन आप पहुँचेंगे बड़कोट से गंगोत्री के लिए। बड़कोट से गंगोत्री की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है, और इस दिन आप यहीं गंगोत्री में दर्शन करके रात को आपको यहीं रुकना होगा। फिर चौथे दिन में गंगोत्री से जाना होगा उत्तरकाशी के लिए। इस दिन रात को यहीं उत्तरकाशी में रुकना होगा, और इसके बाद 5वें दिन उत्तरकाशी से सोनप्रयाग जाना होगा। फिर आप रात को यहीं सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड में विश्राम करेंगे। इसके बाद छठे दिन सोनप्रयाग से केदारनाथ जाना होगा, क्योंकि सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने के लिए बीच में रास्ते में 16 किलोमीटर का पैदल ट्रैक भी है। इसलिए इस ट्रैक को करने में अगर आप पैदल करने में सक्षम हैं तो पैदल कर सकते हैं, नहीं तो घोड़े या डोली को लेकर आप इस यात्रा को कर सकते हैं। इसलिए एक दिन में केवल आप सोनप्रयाग से यहाँ केदारनाथ तक ही चढ़ पाएंगे। रात को आपको केदारनाथ में ही रुकना होगा और 7वें दिन केदारनाथ से सोनप्रयाग वापस आना होगा। इसके बाद 8वें दिन सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करोगे, और दर्शन करने के बाद रात को यहीं बद्रीनाथ में रुकना होगा। 9वें दिन बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग के लिए प्रस्थान करेंगे और रात को रुद्रप्रयाग में ही रुकना होगा। और फिर 10वें दिन हरिद्वार के लिए निकलेंगे और शाम तक हरिद्वार पहुंच जाओगे। तो इस तरह से बस या टैक्सी से 10 दिनों में यात्रा कराई जाती है। और अगर आप अपनी गाड़ी से भी आते हैं, क्योंकि पहाड़ों में रास्ते काफ़ी कठिन होते हैं, इसलिए आपको इतना समय अपनी गाड़ी से भी लग ही जाएगा। कुछ ट्रैवल एजेंसी चारों धामों में रहना, खाना और रुकना तीनों चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं, तो उसका चार्जेस कुछ अलग होगा। और कुछ ट्रैवल एजेंसी केवल आपको गाड़ी से चारों धामों में पहुंचाएगी, तो उसका चार्जेस अलग होता है। लेकिन अगर आप केवल गाड़ी का पैकेज लेते हैं कि गाड़ी से चारों धाम घुमाने का, तो आपको यहाँ पे होटल और खाने की व्यवस्था खुद करनी होगी। होटल अगर आप चाहें तो वहीं जाके ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं, और आप चाहें तो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। मई से जून के बीच में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, इसलिए अच्छा होगा आप अगर इस समय जा रहे हैं तो होटल पहले ही ऑनलाइन बुक कर लें, नहीं तो आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर खर्चे की बात की जाए तो जो टोटल खर्चा लगता है वो सबका अलग अलग लगता है। यानी अगर आप बस से जाते हैं और यमुनोत्री और केदारनाथ में पैदल चढ़ाई करते हैं तो 2 आदमियों का लगभग खर्चा 20,000 रुपये आ जाएगा। लेकिन अगर आप
घोड़े यूज़ करते हैं तो ये खर्चा 2 आदमियों का लगभग 40,000 तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा अगर आप टैक्सी बुक करके जाते हैं तो 4 आदमियों का जो एक खर्चा बैठेगा वो लगभग 80,000 रुपये तक लग जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से आप सुविधा चाहेंगे उस हिसाब से आपका खर्चा बढ़ जाएगा। अब बात की जाए कि इस यात्रा को कब करना चाहिए, तो ये यात्रा मई से जून के बीच में या फिर सितंबर से नवंबर तक के बीच में करना सबसे सेफ रहता है। बरसात के मौसम में यहाँ पर आने से बचें, क्योंकि बरसात के मौसम में यहाँ के रास्ते बेहद ही खतरनाक हो जाते हैं और बरसात में अक्सर सड़कें टूट जाती हैं, जिससे आप दर्शन भी नहीं कर पाएंगे और रास्ते में ही फंस जाएंगे। अगर आप अपनी गाड़ी से 4 धाम दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो इसी तरह यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने होते हैं, क्योंकि इसी क्रम में यात्रा होती है। तो अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो इसी क्रम से आप यात्रा कर लीजिए, यह आपको आसान भी बैठेगा और सुविधाजनक भी। आप अगर 1 या 2 धामों की यात्रा भी करना चाहते हैं तो आप 1 या 2 धामों की यात्रा भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि चारों धामों की यात्रा एक साथ करनी है, आप चाहें तो 1 या 2 धाम की यात्रा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हरिद्वार से ये यात्रा शुरू होती है और इस साल 3 मई 2022 से ये यात्रा शुरू हो जाएगी। तो अगर आप भी इस साल 2022 में यात्रा को करना चाहते हैं तो आप इन सब के अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको 4 धाम यात्रा कैसी होती है, कितने दिन लगते हैं, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर इसी तरह की जानकारियां देते रहते हैं, इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।